दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद गांव बयाना में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ कशफी शमाइल और लेकर आए आपका अपना कार्यक्रम चौपाल चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं कि चौपाल चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं विभिन्न सरकारी कृषि योजनाओं के बारे में। तो आज चौपाल चर्चा की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले के बयाना गांव में और यहां हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहां के लोग योजनाओं को लेकर कितने जागरूक हैं और कितने लाभान्वित हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और सीधे चलते हैं चौपाल में। किसान की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कशफी शमाइल। तो इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं बयाना गांव के चौपाल पर और यहां मेरे साथ कई सारे किसान भाई मौजूद हैं। तो सबसे पहले किसान भाई, आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए कि आप लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। आइए बात करते हैं इस गाँव के सबसे वरिष्ठ नागरिक से और इनसे हम जानेंगे कि इनके गांव की सबसे ज़्यादा खासियत क्या है और इनके गांव में क्या चीज़ इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। तो बाबूजी, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप खड़े हो जाएं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सतीश त्यागी, गांव बयाना, डाकखाना डासना, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। आपके गाँव में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ आपको क्या पसंद है? हमारे गाँव का पहले नाम ही बहुत ख़ास है कि पूरे हिंदुस्तान में दो ही नाम है, एक राजस्थान में और एक यूपी में, तीसरा नाम ही नहीं है। हमारे तो नाम गांव की बहुत खासियत है। दो तीन खासियतें गिनवाएं आप हमारे किसान भाइयों को। खासियतें यही हमारे यहाँ ये पोली हाउस बने हुए हैं और गांव जो है रोड के बिल्कुल साथ है, आने जाने का साधन भी है, अच्छा है और किसान भी यहाँ के जागरूक हैं और बच्चे जो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो बाबूजी, सबसे पहले बताइएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। किसानों को यहाँ बैंक से बहुत सुविधा मिल रही है और ये प्रधानमंत्री फसल योजना जो है कामयाब है। तो आपके गांव में ये योजना काफ़ी कामयाब है। तो आपने इस योजना का कितना फ़ायदा उठाया? आप लाभान्वित हुए? हमारे यहाँ बीमा तो जब देते हैं लोग, जब कोई बीमारी हो या नुकसान हो। हमारे यहाँ कोई नुकसान ही नहीं आया तो बीमा का हमें मिला ही नहीं है। आइए अब चलते हैं अब अपने अगले किसान की तरफ। विक्रम सिंह त्यागी, ग्राम बयाना, पोस्ट डासना, जिला गाजियाबाद। विक्रम सिंह जी, ये बताएं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आप किस हद तक लाभान्वित हुए हैं? मिल रहा है, सही है, बढ़िया है, मिल रही है। अच्छा, तो आपको इसके बारे में जानकारी है? यहाँ के लोग जागरूक हैं? जागरूक है सब। तो यहाँ के लोग आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जागरूक है। चलते अपने अगले किसान की तरफ और उनसे जानकारी लेते प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। मेरा नाम भोजेंद्र है, मेरा गांव बयाना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपको क्या जानकारी है? हमारे वैज्ञानिक आते रहते हैं, वो बताते रहते हैं किस प्रकार से हमें इसका लाभ लेना है। तो आपने लाभ लिया, आप लाभान्वित हैं? लाभ लिया था इसमें। पिछली 2 साल पहले हमारे यहाँ बारिश से फसल में बहुत नुकसान हुआ था, तो उससे हमें लाभ मिला था। तो मतलब आपको इस योजना के तहत आपको काफ़ी फायदा हो रहा है? लाभ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आइए चलते हैं अपने अगले किसान भाई के पास और उनसे जानकारी लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। बाबूजी, आप खड़े हो जाएं। आपका नाम? देवेंद्र सिंह त्यागी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आपको कितना लाभ हो रहा है? उसका लाभ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी है अभी। अच्छा। हाँ, नुकसान हुआ नहीं है तो आपको अभी तक उसकी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपको जानकारी तो होगी। जानकारी है, जानकारी है। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हाँ, ये बिल्कुल। क्या है? जो केसीसी बनता है क्रेडिट कार्ड, उसी में कट जाता है बीमा प्रीमियम और आपदा आने पे उसका भुगतान मिलेगा सामूहिक रूप से। जी जी, यही मिलता है। आइए इस विषय पर और जानकारी लेते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, जिसके शुरू करने के प्रस्ताव को 13 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दी। इस योजना के लिए 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचे रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्य। योजना की प्रीमियम दरों को कम रखा गया ताकि सभी किसान बीमा का लाभ ले। इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं। खरीफ के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के बीमा के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं। बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। राज्य तथा केंद्र सरकार में बराबर से बांटा जाएगा। किसान मोबाइल से फसल के नुकसान के बारे में आकलन कर सकता है। मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे कि आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि इस योजना में शामिल नहीं है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम कदर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। चौपाल चर्चा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आइए चलते हैं चौपाल में। अब हम चलते हैं अपने वैज्ञानिकों की तरफ और उनसे पूछते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर डी.के. सचान है। मैं एग्रोनॉमिस्ट हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र गाज़ियाबाद में कार्यरत हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये 2016 में शुरू की गई थी और ये योजना जो शुरू की गई थी, इसका जो मुख्य कारण ये था कि इसके पहले जो भी योजनाएं थीं वो किसानों को फसलों में जो हानि होती थी, जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण हानि होती थी, उसका पूरी तरह से उनको भरपाई नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। और ये प्रधानमंत्री योजना में उन सारे पहलुओं को, उन सारी कमियों को इकट्ठा करते हुए इस योजना में लाया गया है। ये योजना फसलों मौसम के हिसाब से विभिन्न फसलों में अलग अलग तरीके से की गई है। जैसे खरीफ की फसल में जो धान है, ज्वार है, ये जो फसलें हैं, इनमें 2%
प्रीमियम का किसान की तरफ से जाता है और बाकी सरकार देती है। इसी तरीके से रबी की फसलों में 1.5% प्रीमियम का किसान देते हैं। और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो भी किसान, जिन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया है, जो भी किसी भी तरह का क्रॉप में लोन लेते हैं, उस लोन से ही इस प्रधानमंत्री बीमा योजना का जो प्रीमियम होता है वो उस फसल के लिए काट लिया जाता है और किसान को स्वतः ही उसका लाभ वो हो जाता है। तो आपको लगता है कि किसान इससे काफ़ी बेशक ये योजना बहुत अच्छी योजना है। और सबसे बड़ी जो पुरानी योजनाओं में दिक्कतें थीं वो ये थी कि एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में जब कोई आपदा आती थी तभी उसका लाभ मिलता था, लेकिन इस योजना को अब इतना अच्छा बना दिया गया, इतना व्यवहारिक बना दिया गया है कि अगर किसी गांव में भी इस तरह की कोई समस्या होती है, जैसे वो चाहे बीमारी की हो या अधिक बरसात हो जाने के कारण जल भराव की हो, उससे फसल नष्ट हो जाए, तो गांव स्तर पर भी इस योजना का लाभ किसानों को मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब हम बढ़ते अपने अगले किसान की तरफ और जानना चाहेंगे आपसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। कृपया आप खड़े हो जाएं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहित है, मैं गांव बयाना का रहने वाला हूं। प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना एक अच्छी योजना है जिससे किसानों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। पर इसके साथ दिक्कत यही आती है कि तहसील में बैठे हुए अधिकारी यहाँ पे पूरा आगे प्रॉपर सर्वे नहीं करते, जिससे किसानों को पूरा लाभ मिल सके। पिछले दो साल पहले जब यहाँ ओलावृष्टि हुई थी तो वहाँ से कागजी कार्रवाई पूरी हुई और पूरे किसानों को लाभ नहीं मिल पाया। कि सरकार से पैसा आया पर पूरे किसानों को लाभ नहीं मिल पाया। अगर इनकी अच्छे रिलेशन है तो इनको पैसा मिल गया, मुझको नहीं मिला, या इनके अच्छे हैं तो इनको मिल गया। तो ये अच्छी योजना है, किसानों को फ़ायदा होता है। अगर इसका पूरा लाभ किसान को मिले तो अच्छा हो, कुछ किसानों को ना मिले। अगर ओलावृष्टि इस क्षेत्र में हुई तो सब किसान प्रभावित होंगे। ऐसा नहीं कि आप प्रभावित होंगे या मैं प्रभावित होंगे। अगर इस खेत में ओलावृष्टि है तो दूसरे खेत में ओलावृष्टि है, उसका नुकसान सबको होता है, तो सबको मिलना चाहिए। तो आपकी खेती को नुकसान पहुंचा था। किस चीज़ की खेती करते हैं? यहाँ तो गेहूँ और सरसों, धान वगैरह इसी की पैदावार होती है हमारे खेतों में, अरहर की। तो आपके गेहूं के खेत में ओलावृष्टि हुई थी तो आपको इसका फायदा नहीं मिला मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना स्थान ग्रहण करें। अब हमारे साथ एक महिला किसान भी मौजूद है, अब उनसे बात करेंगे कि वो हमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताएं। मैम आप खड़ी हो जाएं अपनी सीट पर। आपका नाम? नीलम त्यागी। नीलम जी, आप ये बताइए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपको क्या जानकारी, आपने कराया है इसका बीमा? जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जैसे कि अब से पहले जो हमारे भाई हैं वो भी बता चुके हैं, ये स्कीम तो बहुत अच्छी है लेकिन क्षेत्र स्तर पर इसको लागू नहीं किया गया। इसको पहले किया कि इतने क्षेत्र में नुकसान होता है तो उतने किसानों की भरपाई होगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई तूफान आया, कोई बारिश हो गई तो वो विशेष 10-20 किसानों का नुकसान करके चली गई, उसकी फसल खराब हो गई, तो उन किसानों को इसमें क्यों शामिल नहीं किया जाता है, जबकि पैसा तो वो भी दे रहे हैं। उन किसानों को इसमें लागू किया जाए। स्कीम बहुत अच्छी है लेकिन पूरी तरह से अभी किसानों के लिए लाभकारी नहीं है। लेकिन मेरा उस किसान से के लिए सवाल है जी, जो किसान गांव में रहता है उसका नुकसान हो गया, जब वो जाता है कृषि अधिकारी से बात करने के लिए कि मेरा नुकसान हुआ है, मेरी भरपाई होनी है, तो वहाँ उसको जवाब मिलता है कि नहीं, अगर पूरी न्याय पंचायत पे आपका नुकसान हुआ है तो तब हम आपको शामिल करेंगे। ऐसा क्यों? अगर वो किसान पैसा दे रहा है तो उसकी भरपाई एक अकेले किसान की क्यों नहीं होनी चाहिए, उसकी भी होनी चाहिए। तो नीलम जी का सवाल है कि किसानों को जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा का फ़ायदा मिलता है लेकिन हर किसान को इसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। आइए इस विषय पर और जानकारी लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने के कारण पूरे विश्व में भारतीय व्यवस्था सबसे अनोखी अर्थव्यवस्था को धारण किए हुए है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है क्योंकि भारत की लगभग 71% जनसंख्या कृषि आधारित उद्योगों से अपना जीवन यापन करती है। साथ ही पूरे विश्व में लगभग 1.5% खाद्य उत्पादकों का निर्यात भी करता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 14.2% आय का भाग रखता है।
इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या और देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 14% आय का भाग कृषि से प्राप्त होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। भारत में कृषि की इतनी अधिक महत्ता के बाद भी भारतीय कृषि प्रकृति की अनिश्चितकालीन दशा पर निर्भर है। हालांकि भारत में कृषि के विकास से संबंधित अनेक योजनाएं अस्तित्व में हैं, किंतु वो पूरी तरह से किसानों के कृषि संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को कम नहीं करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत हद तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, बारिश आदि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पुरानी योजनाओं में व्याप्त बुराइयों को दूर करके बीमा प्रदान करने वाले क्षेत्रों और बीमा के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों की सही व्याख्या करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्व और लाभ। किसानों के सबसे बड़े त्योहारों के समय में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पारित कराकर भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। ये योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि से जुड़ी हुई है। इस योजना के कुछ प्रमुख महत्व और लाभ निम्नलिखित हैं। सभी प्रकार की फसलों को बीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे किसान अनिश्चितताओं से मुक्त होकर जोखिम वाली फसलों का भी उत्पादन करें। ये योजना किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य बनाती है। इसके क्रियान्वयन के साथ ही भविष्य में सकल घरेलू उत्पादकता में बढ़त। इसके क्रियान्वयन से किसानों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास। सूखे और बाढ़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में कमी। स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। चौपाल चर्चा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आइए चलते हैं चौपाल में। अब हम अपने अगले किसान की तरफ चलेंगे और उनसे हम जानेंगे योजनाओं के बारे में। सर आप खड़े हो जाएं और आपका नाम? ललित त्यागी। ललित जी, आप हमें बताएं कि किन किन योजनाओं से आप सबसे ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं? फसल बीमा की बात है, उसमें हम देखते हैं कि जब किसान लोन लेता है जब भी उसका बीमा होता है फसल का, और लोन लेकर वो 5 साल के लिए उसका किसान क्रेडिट कार्ड बन जाता है। लेकिन उसकी फसल एक ख़त्म होती है गेहूँ की, उसके बाद जो दूसरी फसल बोता है उसका बीमा नहीं होता, और जो खसरा लगाता है पहली बार
वही लगा रहता है उसमें। जो बैंक के कर्मचारी हैं या तहसील के हैं, राजस्व विभाग के हैं, उसे हर फसल के बाद उसे अपडेट करना चाहिए कि उसने कौन सी फसल बोई थी जब, अब खेत में कौन सी फसल है, उसका बीमा है या नहीं है। कई बार हम देखते हैं फसल खेत में कुछ है और बीमा में कुछ हुआ है और मुआवजा किसी का मिल रहा है, तो उसमें कोई तालमेल नहीं हो रहा है। तो राजस्व विभाग को, किसान को, बैंक को और कृषि विभाग को, चारों को मिलकर उसमें अपडेट करना होगा कि जो फसल बोई हुई है वही कागजों में चढ़े, उसी का बीमा हो, और यदि नुकसान होता है तो उसका लाभ उसी किसान को मिले। अभी देखते हैं कि किसान के खेत में कुछ फसल है और बीमा किसी और का हुआ है, कागजों में कुछ और है, लाभ किसी और का मिल रहा है, तो जो असली किसान है वो छूट जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, और इन्होंने काफ़ी सारी जानकारी हमें दी। अब हम चलते हैं अपने अगले किसान की तरफ और उनसे बात करते हैं कि ये किन किन स्कीमों का फ़ायदा ले रहे हैं और इनको किन किन स्कीमों के बारे में जानकारी है, वो कितने जागरूक हैं। आप अपनी सीट पर से खड़े हो जाएं, अपना नाम बताएं। टीकाराम नाम मेरा, गांव बयाना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या होता है? देखो, बीमा योजना का जो है इसका कई रीजन है। अभी मान ले मेरे खेत की फसल के ऊपर को तार लिकड़ा हुआ है बिजली का, सपोज करो तार टूट के आग लग गई तो उसका नहीं देते। अच्छा। तो उसका मिलना चाहिए ना उस किसान को। नुकसान तो उसी अकेले का हुआ, ना कि 50 आदमी का हुआ या 100 का हुआ। अच्छा ही जैसे बारिश में ओले पड़े, गेहूँ खराब होगी, मिला कुछ किसानों को, हम लोगों को नहीं मिला, फसल नष्ट होगी। उसको पटवारी को दिया भी तो पटवारी कहता है कि ये तो आपका गांव आया ही नहीं है इस योजना में। तो ये कौन सा तरीका है? जबकि आपने बीमा करा रखा था। बीमा करा रखा था मैंने। हम बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं इन योजनाओं के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले किसान की तरफ और बाबूजी आप खड़े हो जाएं, अपना नाम बता दें। प्रमोद कुमार त्यागी, गांव बयाना, जिला गाजियाबाद। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आप हमें बताएं। उसका तो हमें फ़ायदा ना हो, या हमारा कट रहा है, प्रीमियम कटता रहे। जब हम केसेस ले हैं तो उसमें से काट लें, तो उसमें कटते जा रहा है, मिला नहीं अभी तक भी। और हमें जैसे फसल खराब हो ही ना हो कुदरती के हिसाब से, तो इसलिए हमारा कुछ नहीं मिलता। तो आप क्या चाहते हैं कि इसमें और क्या सुधार होने चाहिए कि इसमें कराया जाए? जैसे मेरा प्रीमियम कट गया तो जब फसल खराब हो जाए, कीड़े से आपके धान में बीमारी आ गई, हॉपर आ गया, धान खराब हो गया, तो इसमें बहुत नुकसान बैठा हमें, तो इसका कुछ नहीं मिला हमें। तो इसके लिए दिया जाए। प्रीमियम कट गया, पहले ही जमा हो जाए, जब केसेस हो गए तो जब ही कट जाए उसमें से। बहुत शुक्रिया, आप अपनी सीट पर बैठ सकते हैं। चौपाल चर्चा की टीम पहुंची थी आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले के बयाना गांव में और यहाँ हमने जाना कृषि योजनाओं के बारे में। तो अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए गांव में किसी और योजना के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।